आपकी जर्नी ने आपको चुना या आपने इस जर्नी को चुना? Ladies and gentlemen, every perfect step and every powerful move has the vision of a man behind it. And please put your hands together for the choreographer of the stunning opening number, Mr. Shah Rukh Khan. देखिए सब डेस्टिनी का खेल है। रैंप वॉक करते वक्त कंटेस्टेंट्स को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान देनी चाहिए वो क्या है? बिना कॉन्फिडेंस के पहली बात तो कुछ नहीं है, नथिंग। तो आपका चिन थोड़ा सा लेफ्ट होना चाहिए, शोल्डर आपके रिलैक्स होने चाहिए पर स्ट्रेच होने चाहिए थोड़े से, आई कांटेक्ट होना चाहिए। ऑडियंस को आपको इन्वॉल्व करना है कि मिरर के सामने 10 मिनट खड़े हो जाए और अपने बॉडी पोस्चर्स को देखे। सोशल रहिए, सोशल रहना भी बहुत जरूरी है। बिहाइंड द सीन्स कितने ऑडियंस को नहीं पता होता, लेकिन कुछ इसका शॉकिंग सच जो आप बताना चाहेंगे? एक क्वीन के पीछे ना बहुत मेहनत होती है, सिर्फ चलने से ही क्वीन या फिर विनर्स नहीं बन जाते हैं। जो सब ऑडियंस देखते हैं वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। पहले तो आप अपनी जर्नी को कंपेयर मत कीजिए, कमिट कीजिए। देखिए डांस से मैंने स्टार्ट किया है और फैशन मेरा प्रोफेशन बन चुका है अब तक। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता भगेरिया और आज के हमारे खास मेहमान मिस्टर शाहरुख खान सर का मैं स्वागत करती हूँ मेरे पॉडकास्ट सीरीज ब्यूटीफुल विंस में। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन टू कम टू द पॉडकास्ट शो। इतना अच्छा पॉडकास्ट शो है, यहाँ तो आना ही था मुझे, और यहाँ नहीं आता तो कहाँ जाता फिर। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर कंप्लीटली। तो सर हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी ये जो 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, ये जो जर्नी रही, ये आपकी कैसे शुरू हुई? आपकी जर्नी ने आपको चुना या आपने इस जर्नी को चुना? देखिए सब डेस्टिनी का खेल है। मैं 7 साल कहूँ तो मतलब 2020 से पहले मैं इनटू एकदम डांस में था। मैं डांस कोरियोग्राफर था। मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं, बॉलीवुड मूवीज कोरियोग्राफ किए। 2020 में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं कह सकता हूँ कि खुद को मैं एक एक्सीडेंटल फैशन कोरियोग्राफर हूँ, क्योंकि जब 2020 में जब एक शो हो रहा था, इट्स कॉल्ड मिस राजस्थान, तो वहाँ कोरियोग्राफर्स और ट्रेनर्स का कुछ हो गया था, तो वो उनको लेफ्ट करना पड़ा और सडनली मुझे चांस मिला कि शाहरुख आपको करना पड़ेगा। तो वो एक मेरे लिए ऐसा था कि यार फैशन इंडस्ट्री मैं देखता हूँ बिल्कुल डिफरेंट है डांस से एकदम। यहाँ क्या पोजिंग होती है, कैसे मतलब लोग चलते, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे सिर्फ 1 मंथ या 20 डेज मिले थे। मैंने उसमें पूरी मेहनत की खुद से कि क्या मैं स्पेशल कर सकता हूँ, क्या मैं बहुत चीजें सीखी और लोगों का सपोर्ट मिला। तो वो मेरी जर्नी का एक स्टार्ट था मिस राजस्थान से। आप इतने बड़े प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जैसे कि मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस टीन इंटरनेशनल, मिस ओशियन वर्ल्ड और भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इन सब में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आपने क्या क्या लर्निंग करी? देखिए ये सभी प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब आई ओपनर एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि हर एक स्टेज, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अलग ही क्वालिटीज है। यहाँ जब कंटेस्टेंट को हम ग्रूम करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो हर एक चीज पे बहुत ध्यान दिया जाता है, बिकॉज हम जिस स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, जहाँ हम जिस लेवल पे करने जा रहे हैं, वो एक तैयारी है हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मिस यूनिवर्स इंडिया की बात करें, मिस ग्लोब इंडिया या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ की जो कंटेस्टेंट है वो जाके फिर कंट्री को रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड लेवल पे। तो बहुत सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हम सब पे भी, ऑर्गेनाइजेशन पे, सब पे। तो एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत अलग का होता है। यहाँ आपको टाइम पंक्चुअलिटी देखने को मिलती है, कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, आपको बैक स्टेज मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ये मेरे लिए बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है और बहुत सीखने को मिलता है इन एक्सपीरियंस से, इन सभी प्लेटफॉर्म से। जैसे जैसे सर आपने अपनी मास्टरी करी है इसमें, आपका इतना एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हमें आगे इतना काम आ रहा है कि लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। सर डिफरेंस क्या होता है ये जो फैशन शोज होते हैं एंड पेजेंट्स में? दोनों की बात करें हम तो सिमिलर सा हमें दिखते हैं दोनों। अगर स्टेज पे आप देखें, कोई भी ऑडियंस देखते हैं, फैशन शो और ब्यूटी पेजेंट में डिफरेंस करना बहुत ही मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जब हम बात करते हैं फैशन शोज की, तो यहाँ बात होती है कलेक्शंस की, ब्रांड्स की, डिजाइनर्स की। यहाँ जो स्पॉटलाइट मिलती है वो मिलती है कलेक्शन को, ब्रांड को। ठीक है, जब कोई भी ब्रांड हो सकता है, कुछ भी ब्रांड हो सकता है, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसके लिए आप रनवे कर रहे हैं, फैशन शो कर रहे हैं,
तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं तो वो फैशन शोज में आएगा। बात करते हैं ब्यूटी पेजेंट्स की, तो ब्यूटी पेजेंट्स में स्पॉटलाइट में होते ही है एक पर्सनैलिटी, एक पर्सन जो खुद को वहां पे शोकेस कर रहा है, खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों का अलग अलग मोटिव है। बात करते हैं फैशन शोज का जो हीरो है वो होते हैं प्रोडक्ट्स, होते हैं डिजाइनर होते हैं, और ब्यूटी पेजेंट्स का जो हीरो होते हैं वो खुद वो पर्सन होता है। रैंप वॉक करते वक्त कंटेस्टेंट्स को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी चाहिए वो क्या है, और रैंप वॉक में स्पेशली क्या क्या मतलब फोकस होता है? देखिए, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आपका बॉडी जो लैंग्वेज है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। बात करते हैं बिना कॉन्फिडेंस के, पहली बात तो कुछ नहीं है, नथिंग। अगर कॉन्फिडेंस आप में नहीं है तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम जीरो कहलाएगा कुछ ऐसे। तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आपको बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा काम करना होगा। आपको कुछ बॉडी पोस्चर्स हैं उनको बेटर करने होंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे बेसिक हम बात करते हैं तो आपका चिन थोड़ा सा लेफ्ट होना चाहिए, शोल्डर आपके रिलैक्स होने चाहिए पर स्ट्रेच होने चाहिए थोड़े से, ठीक है। साथ में ही आई कांटेक्ट होना चाहिए जब आप स्टेज पे वॉक कर रहे हैं। ऑडियंस को आपको इन्वॉल्व करना है व्हेन यू वॉकिंग ऑन स्टेज, सो आपको कनेक्ट करना है लोगों को आपसे, ठीक है। साथ में ही देखिए प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है सभी की, क्योंकि बिना बैक स्टेज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑन स्टेज आप का कॉन्फिडेंस डाउन लगेगा। सो बेसिक पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन स्टेज। सर, जब आप बेसिक पोस्चर और कॉन्फिडेंस की बात करती है तो होता ये है कि बैक स्टेज तो हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, सीख भी सब कुछ लेते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। द मोमेंट वी कम ऑन द स्टेज उस टाइम पे सर बहुत ज्यादा शेक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें डेली क्या करना चाहिए, किसी भी मॉडल को क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जहां आप मॉडल्स को प्रैक्टिस रेगुलर करनी चाहिए, जिनमें आता है पोस्चर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा तरीका है कि मिरर के सामने 10 मिनट खड़े हो जाए और अपने बॉडी पोस्चर्स को देखे, डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स बनाए, उसको देखे कि कहाँ आपकी बॉडी लूज हो रही है, कहाँ आपके स्टिफ है, तो उस पे वर्क करें। साथ में कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसमें क्या है कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपके जो परफॉर्मेंस पे है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उस पे वो असर करेगा ही करेगा। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा तरीका है, फोन रखिए सामने, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, उस वीडियो को देखिए कि आप कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, कितना कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो रहा है, लोगों से बात कीजिए, सोशल रहिए, सोशल रहना भी बहुत जरूरी है। साथ में आप वॉक प्रैक्टिस, रैंप वॉक की जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत जरूरी हो जाती है जब आप किसी भी ब्यूटी पेजेंट में करते हैं या फैशन शोज में भी कर रहे हैं। फैशन शोज में जब आप वॉक करते हो तो एकदम डिफरेंट होती है, और जब आप पेजेंट के लिए जा रहे हैं तो वो डिफरेंट पार्ट है। लेकिन आपको वॉक इज द बेसिक, जो एक फंडामेंटल है, वो आपको आना बहुत जरूरी है। बिहाइंड द सीन्स कितने ऑडियंस को नहीं पता होता, लेकिन कुछ इसका शॉकिंग सच जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, स्टेज पे जब हम देखते हैं ना तो सब ग्लैमर लगता है, सब चमक धमक दिखती है, कंटेस्टेंट आते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, स्माइल करते हुए, एनर्जेटिक, वाओ। बेस्ट परफॉर्मेंस से पहले की जो एक कुछ चंद मिनट या कुछ समय होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है कंटेस्टेंट के लिए। क्यों होता है? बहुत सारे जो कंटेस्टेंट है वो नर्वस होते हैं बैक स्टेज बिफोर द परफॉर्मेंस। बहुत सारा प्रेशर होता है उनके ऊपर, कैसे परफॉर्म करना है। बहुत प्रैक्टिस की होती है, ऐसा नहीं प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने, प्रैक्टिस की होती है, फिर भी प्रेशर होता है, नर्वसनेस होती है बैक स्टेज का, बिकॉज उनको 3-3 घंटे 2-2 घंटे हील्स पहनकर खड़ा होना पड़ता है। हील्स अलग पेन दे रही है, ऊपर से उनका मेकअप जो है मेल्ट हो रहा है, किसी का आउटफिट कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जब वो कंटेस्टेंट बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज के लिए एंटर करता है तो माहौल एकदम कुछ और अलग होता है। वो ऑन कैमरा आने के लिए सिर्फ 1 मिनट का वॉक होगा, लेकिन उस 1 मिनट के लिए जो कंटेस्टेंट सालों की मेहनत होती है ना, वो एकदम शॉकिंग होती है, बहुत डिफरेंट और बहुत अलग लेवल की होती है। जो सब ऑडियंस देखते हैं वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। यस।
लेकिन जब शॉकिंग ये है कि पीछे उनकी जो नर्वसनेस, इतने टाइम की मेहनत है और उनका जो जितना भी कंफर्ट, अनकंफर्टेबल जोन है लेकिन उसको एज अ कंफर्ट वो दिखा देते हैं, बिल्कुल वो बहुत उनका काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ है। हर मॉडल, हर एक क्वीन के पीछे ना बहुत मेहनत होती है। सिर्फ चलने से ही क्वीन या फिर विनर्स नहीं बन जाते हैं, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। That's right, sir, and this is so much informative। और ये लोगों को भी पता होना चाहिए कि कोई ऐसे ही मॉडल या सितारे या फिर आगे नहीं बढ़ जाते, उनके पीछे की जो मेहनत होती है, जो आपने भी कराई है, जो उन्होंने भी करी है, वो साथ मिलके चलती है। तो ये मॉडलिंग कितने टाइप्स की होती है? साथ में किसी को अगर मॉडलिंग करनी है तो उसको कैसे पता लगे कि हाँ ही और शी इज मेड फॉर मॉडलिंग और नॉट, या उसमें क्या कैलिबर होना चाहिए ऐसा? देखिए, मॉडलिंग ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए बनी है। क्या जिनकी हाइट अच्छी है वही मॉडलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट हाइटेड नहीं कर सकते हैं, या कोई कलर का डिफरेंस हो, ऐसा कुछ नहीं है मॉडलिंग इंडस्ट्री में। यहाँ पे सबके लिए वर्क है और सबके लिए स्पेशल जो कैटेगरीज हैं। आप रनवेज में जा सकते हैं अगर आपकी हाइट अच्छी है, ठीक है, आपकी वॉक अच्छी है, आप रनवेज में जा सकते हैं। साथ में बात करते हैं हम, कमर्शियल शूट्स होते हैं, इसमें एडवर्टाइजिंग हो गई, शूट्स हो गए, हर टीवी पे हम जब भी एड देखते हैं तो वो भी मॉडलिंग का ही पार्ट है सारे। वो भी सभी मॉडलिंग इंडस्ट्री से निकले हुए मॉडल्स हैं, ऐसे मॉडल्स। देन वो लोग एक्टिंग में जाते हैं। उसके बाद में पेटीट एक मॉडलिंग होती है। पेटीट एक कैटेगरी है जिसमें शॉर्ट हाइटेड जो लोग होते हैं उनके लिए स्पेशली होती है। बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास लोग हैं टैलेंटेड जो 5 से भी नीचे है, ठीक है, उनके लिए वो क्या करें? अगर उनके पास ब्यूटी पेजेंट में अगर वो नहीं जा सकते हैं तो क्या करें? तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है पेटीट। एक कैटेगरी है मॉडलिंग की, आप वहां पे कर सकते हैं, आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में हर तरह के मॉडल्स की जरूरत है। राइट। हमको थोड़े डस्की मॉडल भी चाहिए, फेयर भी चाहिए, थोड़े शॉर्ट हाइटेड भी चाहिए, एक्सेल भी चाहिए। एक्सेल की भी बहुत अच्छी कैटेगरी है। आप शूट्स देखते हैं, हर तरह के आउटफिट्स आते हैं। एक्सेल भी हमें कपड़े दिखाने होते हैं, स्लिम भी दिखाने होते हैं। तो हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पर जगह है। सब मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ में आप मॉडलिंग को स्टार्ट कीजिए। आप ट्रेनिंग लीजिए, आप ग्रूमिंग कीजिए, आप खुद पे वर्क कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए। आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर, अगर आगे बढ़ना है तो खुद को ग्रूम करना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और उस ग्रूमिंग के साथ साथ में मेंटरशिप, जैसे आप हैं हमारे लिए मेंटरशिप देने के लिए, तो उससे हम मिलके आगे बढ़ सकते हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगी, रीजनल प्लेटफॉर्म जैसे मिस राजस्थान हुआ या और भी मिस रीजनल प्लेटफॉर्म पे जो होते हैं, उन पे जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, उनको अगर आगे जाना है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, एक पूरा प्रोसेस है। अगर कोई भी मॉडल या जो बिगनर स्टार्ट करना चाहता है, आप ग्रूमिंग से स्टार्ट कीजिए। आप खुद पे पहले तो वर्क कीजिए, सीखिए। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने से पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप एंटर करने जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपको पहले खुद पे वर्क करना होगा। आपको ग्रूमिंग पे, कॉन्फिडेंस पे, कम्युनिकेशन पे, सब पे वर्क करना होगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आपके स्टेट से। आप कहीं से भी स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले स्टेट पेजेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। वहां से आपको अच्छी ग्रूमिंग मिलेगी, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्या होते हैं पेजेंट्स, कैसे आप फाइट कर सकते हैं, आप वहां से अच्छी नॉलेज लेंगे। उसके बाद में आप स्टेट के बाद में नेशनल पे ट्राई कीजिए। नेशनल पे अब जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां का जो पूरा एक माहौल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे जो पेजेंट्स हैं वो किए जाते हैं। उसके बाद में आप पेजेंट अगर नेशनल में जीत जाते हैं तो आप जाते हैं इंटरनेशनल। आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल में, और वो सभी मॉडल्स का एक ड्रीम्स होता है कि मैं मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं जाकर। तो ये एक प्रोसेस है, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। सो छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम आगे बड़े बड़े बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। यस सर, जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि आप तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म से एसोसिएट हैं इंटरनेशनली, तो उनमें इनिशियली जो प्रोटोकॉल क्या होता है? जैसे पहले रैंप वॉक होती है और उसमें सर आपके कोरियोग्राफ भी रहते हैं, डांस कोरियोग्राफी वगैरह भी रहती है। एक मॉडल के लिए, एक शो के लिए कोरियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोरियोग्राफी
आप परफॉर्म करते हैं ऑन स्टेज, तो वो आपका कितनी, जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसको 200% और अप कर देता है। कोरियोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मॉडल हो या कोई भी आप रनवे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर कोरियोग्राफी है शो में तो आपको वो बहुत अच्छे से समझनी है, सीखनी है और परफॉर्म करनी है। बिकॉज बिना कोरियोग्राफी के आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डाउन हो जाएगा। आपने कुछ भी अगर गलत किया तो वो दिख जाता है ऑन स्टेज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लेक कर देता है कि यार कुछ गलती हो गई। तो इसलिए जब भी आप कोई भी शो कर रहे हैं तो कोरियोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डांस नंबर भी होता है एक ब्यूटी पेजेंट्स में, तो सबसे पहले जो होता है वो डांस नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो उस डांस नंबर में ना आपको बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना है आपको, तो उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी है। आई रिमेम्बर जब मिस राजस्थान उस ब्यूटी पेजेंट पे मैंने एक में पार्टिसिपेट करा जहाँ पे आपने मेंटरशिप दी, तो हमने जब शुरू में स्टार्ट करा था तो हम लोग को आपने पहले रैंप वॉक सिखाई, वो लेवल क्रॉस करा, फिर उसके बाद मतलब वो जो आपने पोस्चर बताया वो सब करेक्शन वगैरह करा, उसके बाद आया सर इतने दिन तक वो प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन आपने बोला कि यू हैव टू डांस एंड वेयरिंग दोज हील्स। तो सर एक बार तो लगा कि कैसे हम करेंगे डांस, बट यू मेड इट सो कंफर्टेबल। देखिए, डांस ऑन हील्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हर कोई नहीं कर सकता है, बहुत इजी नहीं होता है। नहीं होता। हील्स पे 4-5 इंच की हील्स पे डांस करना विथ योर मूवमेंट्स एंड एनर्जी तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मेहनत लगती है। जब हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं तो बहुत सारी मॉडल्स प्रैक्टिस में गिरती है, उनके ब्लड आता है, इट्स नॉट इजी, तब जाके वो स्टेज पे परफॉर्म कर पाती है इतने कॉन्फिडेंटली। बहुत मेहनत लगती है भाई, इजी नहीं है सब कुछ। ग्लैमर की इंडस्ट्री है लेकिन मेहनत बहुत है। और यहाँ ग्लैमर तो दिखता है, ग्लैमर तक पहुंचने के लिए आपको स्लो स्टेप जितने लोगे ना आप उतना अच्छा है। इतना अच्छा लग रहा है अभी आपसे कॉन्वर्सेशन करके कि जैसे आई हैव डाइव्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ द ग्लैमर और आपकी बातों में। और सर इसके साथ में आपको कुछ ऐसे खास पल याद हैं जो आपके लिए एक याद बन के रह गए हमेशा की, जो कुछ खास मोमेंट? यार हर एक शो ना हर साल ना मतलब ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ यादें देकर जाता है। कुछ कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट लेवल होते हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत मतलब अलग होता है। लेकिन अभी लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने एक शो किया था, इस इंटरनेशनल शो मिस टीन इंटरनेशनल। सो उसमें जब वो शो हो रहा था, कंटेस्टेंट जो है वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो डेलीगेट्स थे अदर कंट्रीज से आए थे, उनमें जो एक जोश था ना उनके लिए कि वो कैसे अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे थे, वो देख के गूज़बम्प आ गए थे मुझे। क्योंकि वो कैसे फ्लैग्स, मेरा मतलब मैंने कभी देखा नहीं था ऐसा कि इतनी सारी कंट्रीज मेरे अराउंड, मैं पीछे से शो मैनेज कर रहा था और मेरे अराउंड इतने सारे कंट्रीज के लोग बैठे हैं और वो अपना फ्लैग को वेव कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए चीयर अप कर रहे हैं। और वो जो एक जज्बा देख के मेरे को ऐसा लगा ना कि यार मतलब कितना पेजेंट एक स्पोर्ट है आज। जितना हम स्पोर्ट को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट को, फुटबॉल को, वैसे ही पेजेंट इंडस्ट्री भी ऐसे ही ग्रो कर रही है और इतनी फैन फॉलोइंग के साथ में लोग इसको सपोर्ट करते हैं। अपनी कंट्री की जो क्वींस है, जो भी रिप्रेजेंट करने आती है, उन सब पे बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन रहती है उनकी कि हमारी कंट्री का नाम हो ऊपर। तो वो देख के ना बिल्कुल ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं। और जब इंडिया की बात होती है तो मैं तो एकदम, हालांकि मैं इंडिया को सपोर्ट नहीं कर सकता बिकॉज आई एम ए ट्रेनर, उस शो में मैं ट्रेनर हूँ, हर कंट्री, ठीक है, तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन दिल से तो एक ही आवाज आती है, इंडिया। यस सर, हमारी कंट्री और हमारे नेशन से तो हर कोई जुड़ा हुआ ही होता है। इस इंडस्ट्री में पैसा कमाया जा सकता है, इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है कि सब इसमें अपना करियर बना सकते हैं। पैसा तो इंडस्ट्री में बहुत सारा है क्योंकि यहाँ पे काम बहुत है। यहाँ पर एडवर्टाइज का पूरा एक बड़ा सर्कल है। आप जितने भी पोस्टर्स आप देखते हैं जब आप रोड पे निकलते हैं, एडवर्टाइज बहुत सारी कंपनीज के, चाहे वो
छोटे बच्चे से लेकर मॉडल हो या फिर 70+ कोई मॉडल हो, तो हर एज के लिए मॉडलिंग है, हर एज के लिए यहाँ पे काम है। तो पैसा भी बहुत सारा है, लेकिन सिर्फ ग्लैमर के भरोसे नहीं, आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना होगा। आप अगर किसी भी कमर्शियल में जा रहे हैं तो आपको वो जो स्किल्स है ना उनको बहुत अच्छा करना होगा। देखिए, पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, सिर्फ ब्यूटी से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आपको की जो स्किल्स है वो सामने आनी चाहिए। क्या आप में वो स्किल्स है कि आप पैसा कमा पाओ? तो उस पे आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और मॉडल्स यही गलती करते हैं कि जब आते हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया होता है, कुछ ग्रूमिंग नहीं की होती है, और वो आते ही अर्निंग का सोर्स ढूंढने लगते हैं। चलो, उनको मिल भी जाएगा अर्निंग का सोर्स, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप में ग्रूमिंग नहीं है, आप में आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो ज्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा आपको सेल्फ ग्रूमिंग की जरूरत है। आप खुद पे मेहनत करिए। सर, मेहनत के साथ साथ अवेयरनेस भी चाहिए इसमें बहुत। कि आप कितने अवेयर है, कितने नॉलेज है आपको इन सब चीजों की। बिल्कुल। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू बेटर थिंग, फ्रीलांसिंग और ज्वाइनिंग एन एजेंसी? एजेंसी पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एजेंसी से ना आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। वहां आपको बताया जाता है कि कैसे आप किसी ब्रांड को हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप शूट का एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा रेगुलरली वहां पर। साथ में आपको ग्रूमिंग बहुत अच्छी मिलेगी वहां पर, और जो एक एक्सपोजर है वो आपको अच्छा मिलेगा, और साथ में आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रांग होना जरूरी है, और वो सबसे पहले एक एजेंसी से जुड़कर हो सकता है। उसके बाद में आप फ्रीलांसिंग को ट्राई कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं जब आपका नेटवर्क अच्छा होगा, जब आपके पास में ब्रांड्स होंगे, जब आपके पास में आपका अच्छा सर्कल्स होगा, तब आप फ्रीलांसिंग की साइड जा सकते हैं। लेकिन पहले आप एजेंसी से स्टार्ट करें तो बेटर है, और सही गाइडेंस भी आपको मिलेगी। फ्रॉड बहुत होता है, ठीक है, बिगनर्स के साथ में सबसे बड़ी बात है फ्रॉड बहुत होता है। ये कि बहुत आप आइए, इंपॉर्टेंट चीज आप बता रहे हैं। आप आइए, आपको इतने पैसे देने होंगे और आप वॉक कीजिए हमारे शो में, वो सब गलत है। किसी भी मॉडल को ये नहीं करना चाहिए। आप जो पैसा किसी के शो में दे रहे हैं, इसका मतलब आप में स्किल्स नहीं है, इसलिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म जाने के लिए। तो ये गलत है। आप उसी पैसे को पहले खुद पे लगाइए, आप ट्रेनिंग लीजिए कहीं से, आप अच्छे कम्युनिकेशन और हर चीज में अच्छे हो जाइए, तो आपको खुद से ऑफर आएंगे। अगर आप कहीं पैसे देके जा रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो गलत है। राइट गाइडेंस की आपको बहुत ज्यादा नीड है। सो पहले एजेंसी ट्राई कीजिए, उसके बाद में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सो एस्पायरिंग मॉडल्स और पेजेंट कंटेस्टेंट्स के लिए जो एक पावरफुल मैसेज है वो क्या है? देखिए, पावरफुल मैसेज बहुत इजी सा है कि पहले तो आप अपनी जर्नी को कंपेयर मत कीजिए, कमिट कीजिए। आप खुद पे मेहनत कीजिए, ग्रूमिंग कीजिए, वॉक प्रैक्टिस कीजिए, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, इन सब पे वर्क कीजिए बिफोर यू कम। सो कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले आप उसको थोड़ा सा देखिए कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ। सबसे अच्छा तरीका है किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में जानने का कि उसके जो प्रीवियस विनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया उस शो के बाद में, क्या उनको इंडस्ट्री में काम मिला, क्या ऑर्गेनाइजेशन ने उनको एक फेस वैल्यू प्रोवाइड कराई, या शो के साथ में वो भी खत्म हो गई। सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद में आप मेहनत खुद पे करते रहिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ग्लैमर इंडस्ट्री है, लेकिन थोड़ा सा स्लो चलिएगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि स्लो जब आप चलेंगे ना तो बहुत कुछ सीखते चलेंगे। जब आप तेजी से जाएंगे तो लर्निंग जो प्रोसेस है ना आपका, वो कहीं ना कहीं लैक हो जाएगा। तो सीखना बहुत जरूरी है। ग्लैमर की इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहने के लिए स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस, पेशेंस रखिए, और सेल्फ ग्रोथ पर आप ध्यान दीजिए। ये बहुत इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है, आप जरूर वॉच कीजिए और सर की बातों का जरूर ध्यान दीजिए। अभी एक राउंड बाकी है हमारा, रैपिड फायर राउंड। रनवे और फोटोशूट, व्हाट यू प्रेफर? रनवे।
heels or sneakers? वैसे तो दोनों ही सही है, Mhm. लेकिन फॉर मी स्नीकर्स, बट आई लाइक हील्स ऑन स्टेज. Designer wear or street wear? डिजाइनर वेयर, स्ट्रीट वेयर, डिजाइनर वेयर. And early call practice or late time practice? लेट नाइट. Strict diet or balanced lifestyle? बैलेंस लाइफस्टाइल. Miss Universe India or Femina Miss India? ग्लैमरन मिस यूनिवर्स इंडिया. तो सर आपने ये डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया. इस बात को यहीं खत्म करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज? बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सो बोथ. Okay. So and dance or fashion? What you like? ओ माय गॉड. देखिए, डांस मैंने स्टार्ट किया है और फैशन मेरा प्रोफेशन बन चुका है अब तक, सो ये भी बोथ है. बोथ है. सर आपकी कोरियोग्राफी के बिना कोई स्टेज शो नहीं और डांस के बिना कुछ फैशन शो नहीं सर. सो दोनों अमेलगमेशन ऑफ बोथ. और सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो. थैंक यू सो मच मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए. आज जो भी यहाँ पे बात हुई है वो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है. और अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं. साथ में क्राउन कोच इंटरनेशनल मेरा ब्रांड है, वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं कैसे आप आ सकते हैं. राइट गाइडेंस आपको एकदम यहाँ मिलने वाली है. और किसी भी प्लेटफॉर्म की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप रनवेज में आना चाहते हैं, कमर्शियल में आना चाहते हैं, पेजेंट करना चाहते हैं, तो आई एम रेडी. It's such a great job, sir. Thank you so much and coming to my show.